खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की टू व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और मोघट रोड, खंडवा। कैंडल मार्च निकाला और क्या उद्देश्य था इसे लेकर? देखिए, अभी लगातार एक मुद्दा जो बड़ा गरमाया हुआ है और जिससे पूरा देश ही बड़ा अचंभित है कि स्वच्छ शहर कहलाने वाला, अभी तक 5 बार का स्वच्छता अभियान में अपने आप को नंबर 1 पर रखने वाला वो शहर इस समय मौतों का एक सबसे बड़ा मुख्य कारण बना। एक वो युग था जिसमें भगीरथ जो थे वो अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए गंगा उतार कर लाए थे, और एक वो भगीरथ पूरा है जिसमें आज के कलयुग के नेताओं ने अलग ही एक दृष्टिकोण बना दिया है और एक अलग सा उदाहरण हमारे पूरे विश्व पटल पर बन के आ गया। बड़ा दुखद घटना, बड़ा हृदय विदारक घटना रही, और मैं ऐसा समझती हूँ कि हर घटना के पीछे मतलब हर क्रिया के पीछे एक प्रतिक्रिया होती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ा बम विस्फोट अब खंडवा में भी होने वाला है। लगातार कांग्रेस पार्टी उस लापरवाही को उजागर कर रही है। हमारी बहन प्रतिभा हैं, उत्तम भाई हैं, शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक में वो लापरवाही लगातार वो जो देखने में आ रही है, वो बहुत बड़ा एक विषय बन रहा है चिंता का। मैं ऐसा समझती हूँ कि खंडवा भी कहीं ना कहीं इस घेरे में ना आ जाए। मैं चाहती हूँ कि जो भी इंदौर के लिए इस कार्रवाई के लिए जिम्मेदार है, वो नेता और कर्मचारी, अधिकारी, वो सब अपने आप को उसको जिम्मेदारी लें और उस पर इस्तीफा भी दें, क्योंकि अभी हाल ही के आप देखें तो अधिकारी जिम्मेदारी ले नहीं रहे हैं, मंत्री अपनी जिम्मेदारी ले नहीं रहे हैं, बयानबाजी आप लोगों से छुपी नहीं है, लगातार अपशब्द कहे जा रहे हैं, और उन दिवंगत आत्माओं को जितना कष्ट मुझे ऐसा लगता है इनके बयानों से हो रहा है, उतनी मैं बता नहीं सकती, शब्द नहीं है मेरे पास। आज क्या किया आप लोगों ने? आज कांग्रेस परिवार की तरफ से कैंडल मार्च निकाला गया उन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के लिए कि भगवान वो भगीरथपुरा जो एक भागीरथ नाम से जाना जाता था, उस कैसे मोक्ष मिलेगा मुझे नहीं पता, पर मैं हम तो कांग्रेस परिवार चाहता है कि उन सभी दिवंगत आत्माओं को मोक्ष मिले। जी, आयोजन किया गया किस लिए था कैंडल मार्च? देखिए, आज हमने मौन संवेदनाएं व्यक्त की उन परिवारों के लिए जिन्होंने बेवक्त अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। जल ही जीवन है और बहुमूल्य जल जो ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको पीकर यदि कोई व्यक्ति को अपना जीवन खोना पड़े तो फिर इस देश में हम क्या उम्मीद रखेंगे। आज हमने कैंडल मार्च इसलिए निकाला कि संवेदनाएं तो व्यक्त की, साथ ही हमने खंडवा में भी इस बात के लिए चेतावनी लोगों को भी दी कि आप भी जाग जाइए। यदि आपको लगता है कि खंडवा में कहीं भी दूषित जल पानी की लाइनों में आपके घर पर पहुंच रहा है, तो कांग्रेस परिवार आपकी समस्या के समाधान के लिए सहभागी के रूप में कार्य करने के लिए तैयार है। गांधी भवन में कल मैं 2 से 4 बजे तक बैठूंगी और मैं आपके माध्यम से भी खंडवा की जनता को आह्वान करना चाहती हूँ कि आइए, ये राजनीति करने का समय नहीं है, ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। वो पानी ही स्वच्छ यदि हम ना दे पाएँ तो ये व्यवस्था में भी परिवर्तन लाने की काम हमें करना पड़ेगा और सवाल भी हमें पूछना पड़ेंगे। ये जो लड़ाई है, ये लंबी लड़ाई है, ये केवल कैंडल मार्च निकलकर हमारी ख़त्म नहीं होने वाली। ये सांकेतिक प्रदर्शन हमारे हैं, जो हक हमारे संविधान ने हमें दिया, जो हक कानून ने हमें दिया, ये उसकी लड़ाई है कि स्वच्छ पानी पीना इस देश में नागरिक का अधिकार है और प्रशासन और सरकारों की जिम्मेदारी है। लेकिन अब समय जवाबदेही तय करने का है कि आखिर किसकी गैर जिम्मेदारापूर्ण रवैये के कारण इंदौर जैसी घटनाएं इस देश में हो रही हैं। ये प्रश्न बहुत ही मार्मिक है और हम सबको जागने की ज़रूरत है। इसलिए आज महिला कांग्रेस की हमारी अध्यक्ष हेमलता पालीवाल जी और रचना जी और सुनीता सकरगाय जी के नेतृत्व में हमने यहाँ पर आज एक कैंडल मार्च का आयोजन किया, और मैं एक बार पुनः खंडवा की समस्त जनता से आह्वान करना चाहूँगी और आग्रह भी करना चाहूँगी कि घर से निकलिए, खामोशी तोड़िए, जल स्वच्छ मिले इसके लिए आवाज़ उठाइए और हमारे आंदोलन का हिस्सा बनिए। जय हिंद, वंदे मातरम। क्या उद्देश्य है इसका? सिंगा महाराज की जय। आज खंडवा में हमारी महिला कांग्रेस और कांग्रेस परिवार के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये अहम काम किया और दिवंगत आत्मा की श्रद्धांजलि के लिए उन्होंने कैंडल मार्च निकाला। ऐसी घटना भारत के लोकतंत्र के इतिहास में कभी नहीं हुई जो इंदौर में हुई। जो इंदौर माँ अहिल्या के नाम से जाना जाता है। आप वाराणसी जाओ तो उस मंदिर में भी अहिल्या का नाम सबसे पहले आएगा। जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग है वहाँ माँ अहिल्या का नाम आएगा, और विश्व के पटल पे इंदौर का नाम था। लेकिन आपने भी नहीं सुना होगा कि पानी पीने से कोई व्यक्ति मरा हो।
लेकिन भारत के लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कलंकित काम इंदौर में जो हुआ है वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा, और उसके लिए जवाबदार जो है कोई जवाबदारी लेना नहीं चाहते। वहाँ का जो महापौर है वो ये कहता है कि मेरी अधिकारी कोई सुनते नहीं है। अरे भाई, महापौर बीजेपी का, मंत्री जो खुद हैं नगर निकाय के, उनका विधानसभा क्षेत्र है, तो तीनों जगह सरकार भाजपा की है, लेकिन पानी के कारण लोग मर रहे हैं। और यही स्थिति खंडवा जिले की एक किल्लोद ब्लॉक में 350 फुट के बाद में फ्लोरेट वाला पानी लोगों को मिल रहा है। इवन यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि जो जनपद अध्यक्ष का गांव है सेमरूड हरिपुरा, वहाँ की स्थिति तो ये है कि जैसी इंदौर में नालियों की स्थिति है कि गंदा पानी मिलके लोगों को पानी मिल रहा है। तो प्रशासन जो कुंभकर्ण की नींद सोया है उसको जागना चाहिए, और कहीं इस तरीके के, भगवान नहीं करे कि खंडवा में इस तरीके की घटना घटे। आज मैं पुनः हमारी शहर कांग्रेस, हमारी बहन प्रतिभा और हेमलता जी, रचना जी और समस्त कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बड़ा अहम काम करा। उन्हें बधाई देता हूँ, और आगे भी कांग्रेस जो है पब्लिक के लिए हमेशा संघर्ष करती रहेगी। धन्यवाद। सिंघा महाराज की जय।